Yes, listen over here now. So starting with alcohol, phenol and ethers. ध्यान से सुनोगे इधर। सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात आती है दैट इज द आयुपैक नेमिंग फॉर द अल्कोहल्स, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंटेनिंग 3 पार्ट्स। अल्कोहल्स अलग से हैं, फिर फिनॉल्स हैं, फिर ईथर्स हैं, तीनों पार्ट्स हैं। तो तीनों के लिए हम लोगों को वी शुड बी नोइंग विद द आयुपैक नेमिंग ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। स्टार्टिंग विद द अल्कोहल, सबसे पहली चीज बेटा अल्कोहल्स की नेमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्कोहल्स व्हेन इट इज बीइंग गिवन द हाई प्रायोरिटी इट इज बीइंग गिवन द नेम ऑफ द ऑल, और जब इसकी प्रायोरिटी लेस होती है इट विल बी गिवन द नेम ऑफ हाइड्रोक्सी। So the name of it would be alkane minus of E plus of all. So I would be giving it the name of alkanol. Similarly, alkene minus of E plus of all, I would be giving the name of alkenol. And alkyne minus of E plus of all, we would be writing it to be alkynol. और जब ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आएगा बेटा, जब इसकी प्रायोरिटी लेस होगी अल्कोहल की, मान लो एल्डिहाइड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, तो अल्कोहल इज हैविंग लेसर प्रायोरिटी, तो इट वुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रीफिक्स दैट इज हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी की फॉर्म में लिखा जाएगा प्रीफिक्स की फॉर्म में व्हेनेवर इट वुड बी ऑफ लेस प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी जब कम होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लियर विद इट? लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ एक और बात, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स की बात, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करी थी, सिमिलरली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स की भी बात करते हैं हम लोग। कैसे? अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो दिस इज RCH2OH, one of the alcohol. Second alcohol, if I write, let's say RCrHOH, and third it would be RCrROH. So one of them it is a primary, second is secondary, third is tertiary. कैसे डिसाइड करते हैं? जिस कार्बन पे OH अटैच होता है उसके साथ और कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, वी कॉल इट टू बी द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बेटा इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं? अ सिंगल कार्बन, R ग्रुप, सो इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। ओवर हियर इसके साथ 2 R ग्रुप्स अटैच है, सो आई कॉल इट टू बी द सेकेंडरी अल्कोहल। इसके साथ 3 R ग्रुप्स अटैच्ड है, सो आई कॉल इट टू बी द टर्शरी अल्कोहल। आर वी क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल ऑफ अस, ठीक है। सो दिस आई कॉल इट टू बी द प्राइमरी अल्कोहल, this I call it to be the secondary alcohol, and this I call it to be the tertiary alcohol. Moving further, IUPAC naming की बात करता हूँ। So starting with it, let's say we are having an example of CH3, CH2, CHOH, CH3. This is an alcohol. तो parent chain क्या हो जाएगी इसमें? This would be the parent chain. इस पेरेंट चेन के साथ में अल्कोहल किस नंबर पे है? सेकेंड पोजीशन पे। सो द नेम गिवन टू इट इज 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। मर खाओगे 2-हाइड्रोक्सी। कहाँ और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या अल्कोहल के अलावा? तो फिर हाइड्रोक्सी क्यों आएगा? मुक्का आएगा इतनी जोर से। बेटा यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उसी की प्रायोरिटी हाई है, तो इट वुड बी गिवन द नेम ऑफ अल्कोहल ओनली ना। व्हाई वुड वी बी राइटिंग इट टू बी हाइड्रोक्सी? इट्स ब्यूटेनॉल, दैट इज सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2-ऑल, दैट्स इट। अल्कोहल इज एट द सेकंड पोजीशन, दैट्स व्हाई। सो द नेम इज ब्यूटेन 2-ऑल और 2-ब्यूटेनॉल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, इट इज, एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है, दूसरा आपके पास अल्कोहल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन देखोगे तो अल्कोहल की प्रायोरिटी होती है, पेरेंट ये रही बेटा, इस पेरेंट में अल्कोहल इज एट द सेकेंड पोजीशन एंड मिथाइल इज एट द थर्ड पोजीशन, सो द नेम गिवन टू इट इज 3-methyl pentane 2-ol. It could be possible there are two alcohol groups in a compound, for example CH3 CH, प्रायोरिटी में नहीं है मतलब अगर हम हाइड्रोक्सी क्यों लगाएंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी ना लगा सकते हैं बेटा। उससे हाई प्रायोरिटी का कोई ग्रुप होता तब हाइड्रोक्सी लगाते ना, उससे हाई प्रायोरिटी का कोई ग्रुप ही नहीं है। अल्कोहल से हाई प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, होती है कीटोन की, होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्या कुछ भी है? कोई और फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो तब तो कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब तो उसको अल्कोहल का ऑल ही देना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी लिख ही नहीं सकते आप, ठीक है। सो ओवर हियर इफ वी सी वी कैन हैव द two alcohol groups being present over here, so I can write this to be the प्रोपेन पूरा बेटा। E एलिमिनेट नहीं होएगा, यहां पे मैं सब में E एलिमिनेट कर रहा था। इफ यू विल सी, जब भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप आते हैं कंपाउंड में, देन वी डू नॉट एलिमिनेट E इन दैट केस। सो प्रोपेन पूरा किस पे है? 1,2 डाई ऑल, प्रोपेन 1,2 डाई ऑल, गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है फिनॉल के बारे में। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं अल्कोहल का ही। ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH अटैच नहीं है, बट OH इज देयर इन द कंपाउंड, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, then it is an alcohol, it would not be a phenol and it would be an aromatic alcohol। जैसे वहां पे हमने aromatic halides पढ़े थे, aryl halides जिसको बोलते थे, उसके लिए मैंने बोला था that halogen group should be directly present on the benzene ring, तब आप उसको aryl halide का नाम देते हो, aromatic halide का नाम देते हो। बट यहाँ पे रिवर्स केस है, अगर डायरेक्टली प्रेजेंट होएगा तो दैट वुड बी अ फिनॉल, वो एराइल या एरोमेटिक अल्कोहल नहीं होएगा। दिस इज एन एरोमेटिक अल्कोहल, क्योंकि OH प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, बट बेंजीन पे OH इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट, सो इट वुड बी एन एरोमेटिक अल्कोहल। आपसे क्वेश्चन बोल सकता है, एक MCQ दे सकता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अल्कोहल, या विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एरोमेटिक अल्कोहल, लाइक दैट। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? इन द कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज देयर, alcohol is there, but alcohol is not directly attached to the benzene ring, then we call it to be aromatic alcohol. If alcohol is directly attached to the benzene ring, then I call it to be phenol. We call it to be, we would not call it to be alcohol at that time, ठीक है, it would be phenol in that case। ये क्या हो गया? एक कार्बन, इसको हम कुछ नाम देते थे, अगर आपको अच्छे से पता हो तो, बेंजीन विद CH2 को we call it to be something benzyl, so it would be a benzyl alcohol, this would be given the name of benzyl alcohol। क्लियर? आगे चलते हैं। अब फिनॉल की बात करता हूं अगर, हाँ जी क्या बेटा, ये वाला एलाइल अल्कोहल, क्योंकि बीटा गामा में डबल बॉन्ड है, दिस इज अल्फा बीटा गामा, बीटा और गामा में डबल बॉन्ड है। विनाइल होता है अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, यहाँ विनाइल नहीं है, ये अल्फा बीटा होता मतलब इसमें और इसमें डबल बॉन्ड आ जाती, मतलब एलाइल को ही बेंजाइल का नाम दिए, बेंजाइल होता है, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। एलाइल और बेंजाइल सेम चीज होती है, एलाइल होता है नॉर्मल चेन में, और बेंजाइल होता है जब बेंजीन रिंग में बीटा गामा में आ जाए। एराइल होता है बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स को एराइल का नाम देते हैं, जैसे एराइल अल्कोहल है ये। हाँ जी बेटा बोलो अब आप। हाँ बेटा तू बोल, क्या कह रहा था?
अगर OH सर वो एरोमेटिक हो सकता है पर अगर OH है नहीं तब तो कह ही नहीं सकते ना बेटा। अगर OH है, आप अल्कोहल बोल रहे हो दैट विच इज एन एरोमेटिक अल्कोहल, तो अल्कोहल में तो OH होना जरूरी है ना। OH हो, बेंजीन हो, बेंजीन पे OH डायरेक्टली अटैच ना हो तो उसको आप नाम दोगे एरोमेटिक अल्कोहल का। क्लियर? तो बेंजीन विद OH ग्रुप आई कॉल इट टू बी फिनॉल। इसको आप क्या नाम देते हो बेटा? फिनॉल का। मतलब फिनॉल इसका कॉमन नेम होता है। अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखना चाहो तो इसको आप नाम देते हो बेंजीनॉल। बेंजीनॉल बोलते हो फिनॉल को। लाइक दिस। अगर फिनॉल की किसी भी पोजीशन पे बेटा CH3 प्रेजेंट हो, किसी भी पोजीशन पे हो फिनॉल की, तो हम उसको नाम देते हैं क्रिसॉल। कॉमन नेम है इसका क्रिसॉल, CRESOL, क्रिसॉल। और इसकी कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे, तो इट इज गिवन द नेम ऑफ ओ क्रिसॉल। और यू ऑल्सो कुड हैव रिटन इट टू बी, आयुपैक नेम अगर लिखता तो यू कुड हैव रिटन इट टू बी 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, और वी कॉल इट टू बी ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है? क्रिसॉल बेटा अल्कोहल की किसी, मतलब फिनॉल की किसी भी पोजीशन पे CH3 अगर हो, जैसे ये भी क्रिसॉल है बट ये किस पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे, सो इट इज मेटा क्रिसॉल, एम क्रिसॉल। ठीक है? क्लियर टू बी ऑल? ये क्या होता था? पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज पिक्रिक एसिड, और आई ऑल्सो कॉल इट टू बी क्लियर बेटा? पक्का? चलें आगे जल्दी से। डन? हो गया बेटा? पिक्रिक एसिड जो भी हमारे पास मेडिसिन होती हैं उन सब में आपको मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन। चलें आगे। ठीक है, हो गया बेटा? ठीक है, कुछ और आयुपैक नेम्स देखते हैं।
एक एक करके देखोगे इधर, आई हैव गिवन यू 5 कंपाउंड्स, अच्छे से समझोगे, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करेंगे बीच में। अब हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्सी के बारे में कि सर हाइड्रोक्सी क्यों नहीं लिखा, कब लिखेंगे, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड भी आ गया, यहाँ पे अल्कोहल भी आ गया। मैंने क्या सिखाया था, अगर अल्कोहल से कोई हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर आ जाता है जो कि यहाँ पे है एल्डिहाइड, तो आई वुड बी यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोक्सी एट दैट टाइम। तो अब इसको क्या यूज करूंगा, हाइड्रोक्सी। तो द नेम वुड बी, किस पे हाइड्रोक्सी, ये देखो ये हो जाएगा हमारा पेरेंट कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं, और बेंजाल्डिहाइड की सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल, सो इट वुड बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा salicylic. The common name of 2-hydroxybenzaldehyde is salicylic. सिमिलरली यहाँ पे देखो अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी है एसिड की, सो दिस वुड बी द पेरेंट कंपाउंड विच इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, सो द नेम वुड बी 2-hydroxy benzoic acid, which I call it to be salicylic acid. Salicylic acid. This is being used in face washes. Next comes is the, अब ये है कंपाउंड पेरेंट आपका विच इज फिनॉल। फिनॉल की सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इट इज ब्रोमो, सो इट वुड बी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेक्स्ट वन, दिस इज बेसिकली, जो इसका कॉमन नेम है पहले वो लिख देता हूं, दिस इज a tablet which is given the name of aspirin. Aspirin is not the one which is used basically headache के लिए डिस्प्रिन होती है, वो नहीं है। Aspirin is a different one. This is basically being used in the prevention of heart attacks. This is a blood thinner. A person which is having a very thicker blood is being recommended to take the aspirin to you can say dilute the blood or to thin the blood. So this is a blood thinner, aspirin. इसका आयुपैक नेम क्या होता है बेटा, दिस इज द पेरेंट कंपाउंड, दिस वन बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के ऊपर जो अटैच्ड हो रखा है OC डबल बॉन्ड और CH3, उसको हम नाम देते हैं एसिटॉक्सी, उसको हम नाम देते हैं एसिटॉक्सी। तो द नेम इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नाउ कैन एनीवन ट्राई द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपाउंड, जल्दी से आप लोगों के लिए, ट्राई टू थिंक ओवर टू इट, क्या होगा। पहली बात तो ये बेंजीन है नहीं, बेंजीन की ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होती हैं विच इज नॉट देयर। हाँ बेटा, नहीं, उसको फिनॉल बोलते हैं हम डायरेक्टली। अगर बेंजीन पे OH है तो दैट इज फिनॉल, नॉट एरोमेटिक बेंजीन और एरोमेटिक अल्कोहल नो। हाँ जी बोलो। इट इज अ साइक्लो कंपाउंड, पहली चीज बताऊं मैं अगर आपको, साइक्लो में देयर इज अ डबल बॉन्ड, दूसरी चीज साइक्लो में देयर इज अ कीटोन, थर्ड थिंग, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 कीटोन्स हैं, एंड देयर इज अ साइक्लो। So the name of it is, पहली बात साइक्लो है तो साइक्लो हेक्स, किस किस पे इन है बेटा, 1 2 पे और 5 पे, 2,5 डाई इन 1,4 डाई on. This is the IUPAC name of this particular compound. एक चीज अभी भी इसमें मिसिंग है, मैंने जानबूझ के पुट नहीं करी ताकि आपको बता पाऊं
जब भी दो डबल बॉन्ड्स आती हैं किसी कंपाउंड में तो वी नेम द पेरेंट एज ए। हेक्स की जगह हेक्सा, ब्यूट की जगह ब्यूटा, पेंट की जगह पेंटा, हेप्ट की जगह हेप्टा। सो हेक्स की जगह हेक्सा। दिस ए इज बीइंग एडेड फॉर टू डबल बॉन्ड्स। फॉरो पक्का? चले आगे। So with this the IUPAC naming is being done. Now I am moving for the next thing, that is preparation part. कोई डाउट्स है किसी को, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी होता है विच इज बेंजोक्यूनोन। बेंजोक्यूनोन। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। चले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ अल्कोहल्स नाउ। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, फिनॉल्स की प्रिपरेशन, अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। देन आफ्टर दैट वी वुड बी स्टार्टिंग विद द ईथर्स पार्ट। ईथर्स कंप्लीटली डिफरेंट होता है अल्कोहल फिनॉल से, इसलिए ईथर्स को सेपरेट पढ़ेंगे। अल्कोहल और फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मैच करती हैं, इसलिए दोनों को कंबाइंडली हम स्टडी करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में बेटा पहली प्रिपरेशन जो आती है हम लोगों के पास, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दैट कम्स अप इज द बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हमने ये रिएक्शन बेटा पहले भी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा के आया हूं। क्या थी रिएक्शन, ये देखो। तो रिएक्शन थी ये, दैट इज RCH2OH, सॉरी OH तो हमें चाहिए, तो RCH2Cl या Br, कोई भी एल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग इट विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। क्या हो जाएगा, OH रिप्लेस कर देगा किसको, हेलोजन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन पढ़ी थी हमने। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी RCH2 प्लस ऑफ KBr और KCl जो भी बनेगा साथ में। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH BrCH3 reacting it with aqueous NaOH। अगर aqueous NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या हो जाएगा बेटा, Cl की जगह इट वुड बी OH दैट वुड कम, या Br की जगह OH। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी CH3 CH2 CHOH CH3। हाँ बेटा दोनों लिए तो हैं, दोनों ही तो लिए, K भी लिया Na भी लिया, मैंने दोनों लिए। Go for it fast.
तो इट इज बेंजाइल ब्रोमाइड दैट इज देयर विद अस, जिसको रिएक्ट करके वी वुड बी गेटिंग अ बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH आ जाएगा उसकी जगह पे. सो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस, CH2OH, benzyl alcohol. So the product formed is benzyl alcohol. ठीक है, चलें आगे. Done everyone? ठीक है. Second, it is by reduction of aldehydes or ketones by using एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, एक तो हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल. एक और रिएजेंट है जो यूनिवर्सली हर जगह आप यूज करोगे, विच इज LiAlH4. LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. And thirdly, it is NaBH4, which I call it to be sodium borohydride. Out of these three, any of them we can use for the reduction purpose, but universally used is LiAlH4. Got it? चलें आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. सो स्टार्टिंग विद द रिएक्शंस, मान लो हम लोगों के पास एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो. लेट्स से इट इज द सिंपलेस्ट वन, HCHO. I can write HCHO as HCH double bond O by using LiAlH4, by using LiAlH4. So क्या हो जाएगा बेटा, how it reacts, H over here bond breaks, क्या बन गया, CHHHOH. So I can write it to be CH3OH, which is methanol. CH3OH, which is methanol, एक कार्बन का अल्कोहल विच इज मीथेनॉल. तो कभी भी ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड्स होंगे दैट वुड ऑलवेज बी प्रिपेयरिंग अस अ प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स वुड ऑलवेज बी प्रिपेयरिंग अस अ सेकेंडरी अल्कोहल. एल्डिहाइड से प्राइमरी एवरी टाइम, कीटोन से सेकेंडरी एवरी टाइम. सो स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ इट. सिमिलर मैनर में सारी होगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा. देखो कीटोन्स की बात करता हूं एक बार, पहले ये भी चेक कर लो. मान लो कोई कीटोन है, दिस RC डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज अ कीटोन. इसको आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, RC R डैश double bond O reacting it with LiAlH4. So what would happen, H bond break, क्या बन गया, R CHOH and R dash. So ketone से every time I would be getting a secondary alcohol always. From ketone I would be getting a secondary alcohol. So go for it.
करो बेटा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म्ड एंड ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल. कहाँ पे बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल. एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा एवरी टाइम, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा एवरी टाइम. चलो देखो, आई एम फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, यू कैन क्रॉस चेक इट आउट. सो दिस फॉर्म्ड वुड बी CH3CH2OH, ethanol. This would be benzene with CH2OH. That I call it to be benzyl alcohol. ठीक है? Yes. This formed would be CH3, CHOH, CH3. Propane to all. ये है. इसमें बेटा अगर पेरेंट चेन चेक करोगे तो पेरेंट चेन इज दिस, 2 कार्बन की. दैट वुड बी फिनाइल इथेनॉल. फिनाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग जब भी पेरेंट चेन में काउंट नहीं होता तो वी कॉल इट टू बी फिनाइल. सो इट इज फिनाइल इथेनॉल. एंड लास्ट वन वुड बी एक ही कार्बन पे दोनों OH, दोनों बेंजीन रिंग्स अटैच हैं विद OH, सो इट इज डाइफिनाइल मीथेनॉल. डाइफिनाइल मीथेनॉल. गॉट इट? नोटेड? चले आगे. रन हो गया? चलो, थर्ड वन नाउ. थर्ड प्रिपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ carboxylic acid and its derivatives. ध्यान से देखोगे, देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले तो ये चेक करो. कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लेते हैं, मान लो ये RCH2 COOH रिएक्टिंग इट विद LiLH4, क्योंकि रिडक्शन ही तो कर रहे हैं अभी भी हम. तो कैसे रिएक्ट करेगा? पहले स्टेप में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रो रिड्यूसेस टू गिव अस अ एल्डिहाइड. तो क्या हो जाएगा? H bond breaks from here, so the compound formed is RCH2C H double bond O. That is an aldehyde that is being formed in the first step. And then उसके बाद ये aldehyde फिर further break करेगा like this, H bond break, and the compound formed is सेकेंड स्टेप में हम उसको फिर से रिड्यूस नहीं करा रहे. सिंस LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करके छोड़ता है. इट्स नॉट द एल्डिहाइड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट. एल्डिहाइड बनता है इंटरमीडिएट में, वो ऑटोमेटिकली अपने आप अल्कोहल में चेंज हो जाता है. वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट, वी नीड नॉट टू रिड्यूस इट. It would be a primary alcohol that we would be getting directly from the carboxylic acid. Clear? क्या बेटा बोल बच्चे, मैंने बोला
कि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट में ये बनता है, बट रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होती। इसके बाद मैं नहीं करा रहा रिएक्शन, ऑटोमेटिकली रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज दिस। तो द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, नॉट दिस। ये इंटरमीडिएट में बनता है, आपको समझाना था मुझे। आप ये नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी बनाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट ठीक बना रहे हो। इंटरमीडिएट वाला क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो, इसलिए दिस इज नॉट द वन वी शुड नो और वी शुड रिमेंबर ऑल्सो। अगर नहीं भी पता डायरेक्टली आप वो बनाओ, इट गोज वेल। CH3 CH2 COOH, सेम थिंग वही होएगा बेटा, H बॉन्ड ब्रेक, कंपाउंड is CH3 CH2 CHO, which further breaks down to give us an alcohol, that is CH3 CH2 CH2OH. That is a primary alcohol which is being formed, propanol. Got it? अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा जो अल्कोहल, जो एसिड में COOH वाला पार्ट है उसका OH हटके उसकी जगह कुछ और अगर मैं अटैच कर देता हूं इसकी जगह, देन इट बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। एसिड का डेरिवेटिव, हेलोजन लगा दिया, इट बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। जैसे ये CH3 CH2 C double bond O Cl. Now this is a derivative of carboxylic acid. Riddhiman, all good? पक्का पकड़ लेगा? पक्का? अपने पेन को सैक्रिफाइस कर दिया। तो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। एसिड में से OH हटके क्या आ गया? हेलोजन आ गया, दैट इज Cl, दैट बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो रिएक्शन कैसे होगी? सिमिलर मैनर में, दैट इज H बॉन्ड ब्रेक, कंपाउंड फॉर्म्ड इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। उसके बाद फर्दर फिर से रिडक्शन, H we would be getting CH3 CH2 CH2OH. Am I clear? पक्का? So every time remember that कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिड्यूस होता है तो we would always be getting a primary alcohol every time. कभी भी रिड्यूस होएगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो, या उसका डेरिवेटिव, कुछ भी दोनों में से। फोर्थ रिएक्शन आती है बेटा हम लोगों के पास, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से भी वी कैन प्रिपेयर एन अल्कोहल। कैसे? देखो, कोई भी एस्टर ले लेते हैं, लेट्स से R CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश। हाइड्रोलिसिस होती है बेटा, रिएजेंट होता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट इज H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो हाउ द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, ध्यान दोगे इधर अच्छे से। सो जो OH, जो डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, H2O का OH उसके पास आता है और H कम्स ओवर हियर, बॉन्ड ब्रेक्स। क्या बन गया? R CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश OH। सो
we are getting two products. One is a carboxylic acid and another is a alcohol. This is Ca, that is carboxylic acid, and an alcohol. So always remember that ki एस्टर की हाइड्रोलिसिस से वी वुड ऑलवेज बी गेटिंग वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन अल्कोहल एवरी टाइम. कोई भी एस्टर को हाइड्रोलाइज कर लो, कोई भी, वी वुड बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट सेम होगा, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल वुड बी फॉर्म्ड. जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3. हमने हाइड्रोलिसिस करी इसकी. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, क्योंकि मैं आपको एस्टेरिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा जब केमिकल प्रॉपर्टीज में आऊंगा. एस्टेरिफिकेशन होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो वी गेट अ एस्टर फ्रॉम दैट. दैट इज एन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अब ओवर हियर हाउ, क्या बोला मैंने कि H2O का OH वाला पार्ट इधर और H इधर, बॉन्ड ब्रेक्स, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH. That is a butanoic acid and a methanol. Butanoic acid and a methanol. Can anyone tell me the name of the ester that we have taken? Ester. General name of ester was the alkyl alkanoate. General name was alkyl alkanoate. Name of the ester जल्दी से. O के जिस साइड पे भी C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है उसको हम O8 का नाम देते हैं और दूसरे साइड वाले को एल्काइल का नाम. तो ये रहा O के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, C डबल बॉन्ड हो तो O8 हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे क्या है, एल्काइल. सो एक कार्बन का एल्काइल दैट इज मिथाइल. और O8 कितने का है बेटा, 1 2 3 4, तो दैट वुड बी butanoate. Am I clear with this? हाँ जी बोलो, डाउट है पूछ. पक्का? चलो जल्दी से स्टार्ट करो रिएक्शन. गो फॉर 1 or 2 reactions in it. गो फॉर द रिएक्शंस जल्दी से. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं. सो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा दैट वुड बी, वन प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस plus CH3OH. Can anyone tell me the name of this ester? बेंजीन वाला जो एस्टर है, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ इट? बेंजल्डिहाइड, क्या बात है. इथाइल बेंजोएट. दिस इज इथाइल बेंजोएट. So the product formed would be a carboxylic acid, that is a benzoic acid, plus ethanol. ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो. चलो, यस
नाउ गोइंग फॉर द, हाँ बेटा यही तो कह रहा है, गिना तो है, कैसे गिनूंगा और बेंजीन के साथ सी को ही बेंजोएट बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो यस, हाँ फिफ्थ रिएक्शन इज बाय यूजिंग Grignard's reagent. By using Grignard's reagent. Grignard's reagent हम लोगों को अच्छे से पता है क्या होता था। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, पहले तो लिख लो एक स्टेटमेंट। By using this method, by using this method, we can prepare, by using this method we can prepare primary, secondary and tertiary alcohols. By using this method we can prepare primary, secondary and tertiary alcohols. अब ध्यान से देखोगे होता क्या है इसमें। बोलते हैं कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आई वुड बी रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद HCHO followed by its hydrolysis, we would get a primary alcohol. स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्कोहल एक ही केस में प्रिपेयर हो सकता है, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को एक कार्बन के एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड बोलता हूं उसको, या मीथेनल के साथ रिएक्ट करूंगा। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनल स्पेसिफिक। Grignard's reagent with any other aldehyde, let's say RCHO followed by hydrolysis, I would be getting a secondary alcohol. And Grignard's reagent plus RCOR dash मतलब a ketone followed by hydrolysis, I would be getting a tertiary alcohol. ये फिक्स्ड है। प्राइमरी चाहिए तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी चाहिए तो एनी अदर एल्डिहाइड के साथ, और टर्शरी चाहिए तो कीटोन के साथ रिएक्शन होगी। गॉट इट? जल्दी से चलें आगे। क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताएगा? क्या नहीं आया समझ में? अभी मैंने बताया ही नहीं कैसे होगा। मैंने तो बताया कि रिजल्ट है, मैंने करा दिया क्या कुछ अभी? Formaldehyde would be yielding us a primary alcohol, any other aldehyde would be yielding us a secondary alcohol, and ketone would be yielding us a tertiary alcohol. Now moving towards the reaction of it, कि ऐसा होता कैसे है। देखो, let's say we are having with HCHO, ये है, so I can write HCHO like this, HCH double bond O. We react it with RMgCl, Grignard's reagent, that is RMgCl. So what would happen over here? R comes over here, MgCl यहाँ पे bond breaks, you get HCH ROMgCl. अब इसकी क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो व्हाट वुड हैपन? H यहाँ पे, OH यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक, कंपाउंड फॉर्म्ड इज RCH2OH प्लस
MgOH Cl. We are getting a primary alcohol. ये है बेटा. Coming over to any other aldehyde, let's say RCHO. I can write RCHO like this. Reacting it with RMgCl. तो क्या हो जाएगा? R MgCl bond break, you get RCH ROMgCl followed by its hydrolysis. तो HOH बॉन्ड ब्रेक क्या बन गया? R CHOH R plus MgOHCl. This is a secondary alcohol that we got. ठीक है. Coming over to a tertiary one, taking a ketone for that. RC double bond OR dash. So R C R dash double bond O reacting it with RMgCl. So R over here, MgCl यहाँ पे bond break. क्या बन जाएगा बेटा? R C R dash R OMgCl followed by its hydrolysis. What would happen? H comes over here, OH here, bond breaks, and we would be getting R C R dash HOH plus MgOH Cl. So we can clearly see that over here we are getting a tertiary alcohol. Are we clear? So go for it. जल्दी से इसको नोट डाउन करो. Giving you few reactions for the same. Form the product. Go for it. And write the names of the product that would be formed. These 4 reactions. जल्दी से. Go for it and write the names of the product formed. वो वाला रहेगा. लास्ट वाला लिख रहा है. Yes. चलो आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट इज द 6th रिएक्शन. दिस वाज द 5th वन. नाउ गोइंग फॉर द 6th प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स को यूज करके वी वुड बी गेटिंग द अल्कोहल. सो ध्यान से देखोगे. फर्स्ट इज 4 डिफरेंट रिएक्शंस है इसमें. एल्कीन्स को यूज करके वी वुड बी गेटिंग एन अल्कोहल. द फर्स्ट वन इज CH3
CH double bond CH2 and we are hydrolyzing it. We are going for the hydrolysis of it. This one. So hydrolysis of it क्या होएगा बेटा? HOH में से बेटा Markovnikov's addition होती है HOH में. So according to Markovnikov's addition, the negative part of the reagent goes to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms. So OH यहाँ पे, H यहाँ पे, bond break, you would get CH3, CHOH and CH3. This would be the product formed. Second, CH3, CH, double bond CH2. I am going for the addition of HBr to it. Markovnikov's way में पहले H2O जैसे ऐड किया, similarly now I am adding a H2O2, HBr to it. क्या हो जाएगा? Negative part is Br, Br comes over here, H comes over here, bond breaks. Compound क्या बन गया? CH3, CHBr and CH3. अब आपको अल्कोहल चाहिए तो कैन बी रिएक्टेड विद aqueous KOH और aqueous NaOH, बना देगा अल्कोहल. सो गोइंग फॉर द रिएक्शन विद aqueous KOH. So the product formed would be CH3, CHOH, CH3. ठीक है. This similar reaction could have taken place with the anti-Markovnikov's addition also. HBr in presence of peroxide. तो anti-Markovnikov's हो जाएगा. How? H over here, Br here, bond break. Compound formed is CH3, CH2, CH2, Br, then aqueous KOH or aqueous NaOH. It would be CH3, CH2, CH2OH. This is the third. And fourth one and the most important one is a reaction that is given the name of इट्स अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्कीन्स का ही पार्ट है. फोर्थ पार्ट दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या होता है इसमें? ध्यान से देखोगे. देयर इज एन एल्कीन, लेट्स से CH3, CH double bond CH2. We are adding B2H6 to it, which we call it to be diborane. B2H6 we call it to be diborane, which I can write it to be like this: BH3 whole twice. जो रिएक्शन करता है बेटा वो कौन करता है? BH3 करता है. B2H6 की कोई रिएक्शन नहीं होती. रिएक्शन बेसिकली इज बीइंग डन बाय दिस BH3. बेटा B2H6 क्या होता है? B2H6 इज BH3 होल ट्वाइस ओनली. B2H6 में दो BH3 यूनिट्स एक साथ लिंक्ड हुई हुई होती हैं, ज्वाइन हुई हुई होती हैं B2H6 में. हाँ बोलो. डाइमर कहते हैं उसको, क्योंकि BH3 इज अनस्टेबल. वो स्टेबलाइज होने के लिए B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हाउ वुड इट रिएक्ट? इट वुड रिएक्ट इन दिस मैनर. H comes over here and BH2 here, bond break this way. क्या बन गया आपके पास? दैट इज CH3, CH2, CH2, BH2. बेटा ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होएगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन एटम विद द बोरोन एटम आर बीइंग रिमूव्ड. ये सारे हाइड्रोजन एटम जब तक नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक दिस रिएक्शन वुड प्रोसीड फर्दर. इट वुड नॉट स्टॉप टिल द पॉइंट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर बीइंग रिमूव्ड. अब फिर से
this particular substance reacts with the original alkene. This the product that is being formed reacts with the original alkene जो आपने लिया था. So this is the original alkene. तो ध्यान दोगे कैसे रिएक्शन होती है. यहां पे मैं सेपरेटली आपको बता रहा हूं. ये था CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसके साथ रिएक्ट कर रहे हो. इसको कहना है ब्रेक इट इन द फॉर्म BHH. BH2 को लिख सकता हूं BHH. उस BH2 का BHH में से H यहां आया, BH यहां आया, और इस BH के साथ क्या क्या अटैच होएगा? CH2, CH2, CH3. ये लो CH2, CH2, CH3. बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर. क्या बन गया? CH3, CH2, CH2, BH, CH2, CH2, CH3. क्या हम यहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं? ये बना आपका प्रोडक्ट. यस और नो? एक चीज नोटिस कर सकते हैं, BH के साथ में दो सेम यूनिट अटैच हो रखी हैं. BH के साथ में दो सेम यूनिट्स हैं. तो कैन आई राइट द प्रोडक्ट लाइक दिस? CH3, CH2, CH2 होल ट्वाइस BH. थर्ड टाइम फिर से रिएक्ट करेगा. फिर से उसी सेम सब्सटेंस से CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. अब क्या होगा? अब होल थ्राइस वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. सो CH3, CH2, CH2, B होल थ्राइस. ये B2H6 से रिएक्ट होके बन गया फाइनल प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था. अब इसकी क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन विद H2O2 in presence of OH minus. H2O2 is a oxidizing agent, that is hydrogen peroxide बोलते हैं H2O2 को. Hydrogen peroxide. So H2O2 breaks like this. OH यहाँ पे, OH यहाँ पे. Bond breaks from here. क्या बन गया बेटा? CH3, CH2, CH2, OH plus BOH whole thrice plus BOH whole thrice. Is it clear? हाँ जी बेटा. इसके आगे कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट आ जाएगा. हाँ बेटा, क्लियर? तो ये तीन स्टेप्स में आपको मैंने दिखाया, बताया हाउ डज इट टेक्स प्लेस. बट आप चाहो तो डायरेक्टली होल थ्राइस वाला भी हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं एग्जाम्स में अगर आता है हमारे पास. वी नीड नॉट टू शो द फुल प्रोसेस. ये तो आपको बताने के लिए था कैसे वो होल थ्राइस बना. बट आप अगर डायरेक्टली करना चाहो तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. तो मैं वो भी एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे सो दैट आपको पता रहे क्या है. सो दिस इज द रिएक्शन. मान लो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. If I reacted it with B2H6, then I would be getting the product CH3, CH2 whole thrice B. और फिर इसको क्या करोगे फर्दर? H2O2 in presence of OH minus. So OH here, bond breaks, and the product formed is CH3, CH2, OH plus BOH whole thrice. This is the product formed directly. कौन से कार्बन्स? ऑक्सीडेशन करी तो वो थ्री वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, वो जो इवेंचुअली बनेगा 3 टाइम्स ऑफ CH3, CH2, CH2, OH. जो ये थ्राइस है तो ये 3 टाइम्स बनेगा. वो मैंने लिखा नहीं 3 टाइम्स, बट इट शुड बी 3 टाइम्स.
और तभी तो वहां पे भी लिखा BOH होल थ्राइस। क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट। Hydroboration oxidation reaction, one of the most important of the alkene part. Noted? तो क्या चले भाई? कोई बात तो नहीं है बेटा, मैं आगे चलता हूँ, फिर लिख लियो ये पीछे, मैं आ जाऊंगा। चलो, यस। द लास्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेवेंथ वन इज फ्रॉम एमाइंस। एमाइंस को यूज करके भी वी कैन गेट द अल्कोहल्स। हाउ कम? मान लो ये है आपके पास RCH2NH2 reacting it with a nitrous acid which is HNO2। इसको हम नाम देते हैं नाइट्रस एसिड, HNO2 को। HNO3 is nitric acid, HNO2 is nitrous acid। So क्या होगा? HNO2 को I can write it to be like this, N double bond O and single bond OH। So what would happen? N के नीचे N, double bond O over here and OH here, bond breaks, bond breaks। So the product formed is RCH2OH plus N2 plus H2O। कितने भी कार्बन का आपका एमाइन होएगा तो शॉर्टकट इज एमाइन में से NH2 हटाओ, उसकी जगह OH लगा दो, दैट्स इट, बन गया प्रोडक्ट। एमाइन में से NH2 हटाओ, इन इट्स प्लेस पुट OH। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH NH2 CH3, if I react it with nitrous acid, तो व्हाट वुड हैपन? यहां से ये NH2 हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो? OH, बन गया प्रोडक्ट। CH3 CH2 CH OH CH3 plus N2 plus H2O plus N2 plus of H2O। Got it? Clear? Note it down fast. So with this, the preparations of alcohols are being done. After this, we would be starting off with the preparation of phenols,
एंड देन द केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज भी वी वुड स्टार्ट एंड डू सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। नोट इट डाउन फास्ट। चलो